राजस्थान का जो इतिहास है बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। मारवाड़ शायद आप लोग जानते होंगे। मारवाड़ का एक राजा था, नाम था मालदेव। वैसे आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो राव मालदेव थे उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी और पिता की हत्या के बाद वो राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद उन्होंने अपने आसपास के जो विरोधी लोग थे उनको उन्होंने परास्त करना शुरू किया और जब उन्होंने उनको परास्त किया तो उनकी कीर्ति और यश बढ़ता चला गया। अब उनके दिमाग में आया कि उस मारवाड़ मतलब जोधपुर जो रियासत थी उस रियासत के नजदीक एक रियासत बड़ी हुआ करती थी, जैसलमेर। जैसलमेर रियासत के राजा हुआ करते थे रावल लूणकरण। और विचार बनाया मालदेव ने कि जैसलमेर के राव लूणकरण को पराजित करना चाहिए। इस बात की जानकारी पहुंची लूणकरण तक, तो लूणकरण के दिमाग में आया कि मैं राव मालदेव को जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने अपनी पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया मालदेव के पास। मालदेव को उचित लगा, उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और शादी के लिए पहुंच जाता है जैसलमेर। जैसलमेर में जिस राजकुमारी के साथ उसका विवाह होना था, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सुंदर थी। अब इतिहास में तो क्या, जब जो रानियां बड़ी फेमस है उनके बारे में ऐसे ही कहा जाता है बड़ी सुंदर थी। शादी के लिए जब पहुंचे मालदेव, विवाह हुआ जिस राजकुमारी के साथ, उसका नाम उमादे था। उमादे के साथ विवाह हुआ। उमा बड़ी प्रसन्न थी क्योंकि उसे जो वर मिला वो एक कीर्तिमान वैभवशाली राजा था। शादी के बाद जब रात को सब लोग आराम कर रहे थे तो उस समय हमारी उमादे को जानकारी मिली कि इसके पिता राव लूणकरण, इनके पिता लूणकरण, रावल लूणकरण हत्या करवाना चाहते हैं मालदेव की। इसकी जानकारी उमादे की माता जी ने दी उमादे को। उमादे को लगा कि जिसके साथ तेरा विवाह हुआ है उसकी हत्या तेरे पिता करवाना चाहते हैं, तो उसने अपने राजपुरोहित राघवदेव को बुलाया और राघवदेव से कहा कि राघवदेव जी आप जाइए और मेरे पति मालदेव को इस बात की सूचना दीजिए। मालदेव के पास राघवदेव जाते हैं और जो उमादे का संदेश देते हैं। इस बात से मालदेव रुष्ट हो जाता है और वो वहाँ जैसलमेर में जब आराम कर रहा था तो वहाँ पे नाच गाने में व्यस्त हो जाता है, शराब पी लेता है और उमादे इधर इनका इंतजार कर रही होती है कि कब मालदेव जी आएंगे। मालदेव जब नहीं आए तो उमादे ने अपनी दासी को भेजा और दासी का नाम भारमली था। दासी जाती है बुलाने के लिए मालदेव को, तो मालदेव पहले से ही रुष्ट थे। मालदेव वहां नहीं आए, उन्होंने दासी को भी रोक लिया। इंतजार करके जब उमादे वहां पहुंची तो जब उसने देखा कि वो दासी मालदेव के पास बैठी हुई है तो ये बात उसको बहुत गलत लगी। उसे खुद के आत्मसम्मान पर लगा कि बहुत बड़ी चोट है और उसने उसी समय डिसाइड किया, निश्चय किया कि मैं मालदेव के साथ नहीं रहूंगी। ये वही रूठी रानी है, इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है उमादे, जिसका चित्र आप बोर्ड पे देख रहे हो। तो राजपूतों में अपनी आन बान और शान और आत्मसम्मान के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। तो रानी उमादे ने निर्णय ले लिया कि मैं अब रहूंगी नहीं मालदेव के साथ। मालदेव चले जाते हैं, उमादे अजमेर चली जाती है और अजमेर के दुर्ग में निवास कर रही होती है। ये शादी जो इनकी हुई थी, ये शादी हुई थी 1536 ईस्वी में। समय बीतता है, अगर आप थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री की ओर चलें तो आपको याद होगा कि हमारे मुगल एक वंश के संस्थापक जो बाबर थे, उनका पुत्र था हुमायूं। हुमायूं जब दिल्ली की सत्ता पर था तो उस समय एक नया व्यक्ति उभर के आने की कोशिश कर रहा था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। ये जो शेरशाह सूरी है ये कभी बिहार के राजा मोहम्मद शाह का एक सैनिक हुआ करता था और इसने मुगलों के खिलाफ जब युद्ध में भाग लिया, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी की बात है, तो उस युद्ध में इसने निर्णय लिया था कि अगर मैं जीवित रहा तो इन मुगलों को मैं भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। और उसी क्रम में शेरशाह सूरी ने 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। उस समय हुमायूं ने सहायता मांगी मालदेव से
और मालदेव ने सहायता करने के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन नहीं पहुंच पाया हुमायूं समय पे। तो उसके बाद दोबारा से एक युद्ध होता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है। जब हुमायूं भारत छोड़ के चला जाता है तो दिल्ली पर अधिकार हो जाता है शेरशाह सूरी का और सूरवंश की स्थापना कर दी जाती है। उस चीज का बदला लेने के लिए, मालदेव पर आक्रमण करने के लिए 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी अपनी सेना के साथ चलते हैं। और जब वो सेना के साथ जाते हैं तो उस समय दिल्ली से और मारवाड़ जो आने का रास्ता था वो वही था कि आपको दिल्ली आना है, दिल्ली के बाद आपको जयपुर आना है, उसके बाद आपको अजमेर आना है और अजमेर के बाद आपको कहाँ पे आना है, पाली, और पाली के बाद फिर आपको जोधपुर जाना है। तो मारवाड़ जाने का यही एक सीधा रास्ता हुआ करता था। उस समय अजमेर में रूठी रानी रह रही थी और जब मालदेव को पता लगा कि शेरशाह सूरी तेरे पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो उसे चिंता हुई। ये बात अलग थी कि वो अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं रहा, कभी उनकी मुलाकात इस मामले में कभी नहीं हुई, लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है। उन्हें लगा कि तेरी पत्नी के प्राण संकट में है। उसने बुलाया, ईसरदास को बुलाया और ईसरदास को कहा कि ईसरदास जी आप जाइए और उमादे को कैसे भी मनाकर और यहां पर लेके आइए। ईसरदास पहुंचते हैं, अजमेर जाते हैं, उमादे से मुलाकात करते हैं और कहते हैं उमादे को कि उमादे तुम चलो, तुम्हें तुम्हारे पति ने बुलाया है। मना कर देती है उमादे कि मैं कतई नहीं जाऊंगी। जिस आदमी की वजह से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, जिस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, उस आदमी के मैं घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। लेकिन वक्त की बात है, ईसरदास ने समझाया कि आपको जाना चाहिए, वो आपके पति हैं कैसे भी है, लेकिन आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, बड़े चिंतित है वो आपके प्रति, आपको वहां जाना ही चाहिए। बहुत समझाने के बाद उमादे तैयार हो जाती है, ठीक मैं चलती हूँ आपके साथ। और उमादे के आने का जो समाचार था, ये समाचार जब अन्य रानियों तक पहुंचता है तो अन्य रानियों को लगता है कि अगर उमादे यहाँ आ गई तो तुम्हारा यश वैभव कम हो जाएगा, और ऐसे बोलते हैं ना कि घर में चलनी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद आ रही है तो मालदेव का जो पूरा प्रभाव है वो उसकी ओर ही रहेगा। तो साहब उन्होंने एक व्यक्ति को चुना, आशा बारठ, और आशा बारठ को कहा कि तुझे जाना है और कैसे भी करके उमादे को रोकना है कि वो मारवाड़ में नहीं आई। उमादे के पास पहुंच जाते हैं आशा बारठ और आशा बारठ जाके समझाते हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, अगर तुम जाओगी तो तुम्हारे लिए बड़ा गलत होगा। लेकिन उमादे कहती है नहीं, अरे मुझे तो मेरे पति ने बुलाया है, मैं तो जाऊंगी क्योंकि मेरे पिया का संदेश आया है। और जब ये उसका मन था कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि ईसरदास उसको समझा के लाए थे, और जब लगा कि आशा बारठ को कि कुछ नहीं हो सकता, तब आशा बारठ ने कुछ पंक्तियां कही और उन्होंने कहा, उन्होंने जो लाइनें कही बड़ी शानदार लाइनें कही हैं। उन्होंने कहा कि मान रखे तो पीव तज। लाइनें कही जो वो सीधा चोट पहुंचाती है हमारी उमादे को कि मान रखे तो पीव तज और पीव तजे रखमान, दो गेंद न बंद ही एकड़ खंबे ठान, एकड़ खंबे ठान। उन्होंने समझाया कि अगर आपको मान रखना है, आपका सम्मान रखना है, और जिस आत्मसम्मान के लिए तुम आज तक जीती आई हो, अगर वो रखना है तो पति को छोड़ दो, और अगर पति को अपनाओगे तो तुम्हारा मान सम्मान चला जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो गयंद मतलब हाथी जो होता है, एक खूंटे पे कभी भी दो हाथी नहीं बांधे जा सकते, ऐसे ही एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां नहीं रह सकती। और जब ये सुना उमादे ने तो उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, और सब वो वापस लौट जाती है। और जो वापस लौट जाती है, इधर से गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में। इस युद्ध में मालदेव हार जरूर जाता है क्योंकि वो युद्ध के मैदान को छोड़ चुका होता है, और उसके सेना नायक जैता और कूपा दोनों बेचारे उस युद्ध में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और इस युद्ध के बारे में तो शायद आप लोगों ने कभी छठी कक्षा क्लास में पढ़ा होगा। शेरशाह सूरी ने कहा था कि यदि उन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये लाइनें बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। खैर वापस लौट गए शेरशाह सूरी, कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, और मालदेव वापस आ जाता है, और मालदेव वापस से मारवाड़ पे शासन करता है। और शासन करने के बाद 1562 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है मालदेव की, तो मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी और रानियां उसके साथ सती हो जाती है, लेकिन उमादेव उनके साथ सती नहीं होती है। लेकिन उमादेव को जब पता लगता है कि तेरा पति इस दुनिया में नहीं है, एक बात ध्यान रखना, शादी के बाद से लेकर मरते दम तक उसने अपना पत्नी धर्म निभाया, गई कभी नहीं, लेकिन पत्नी धर्म उसने कभी नहीं छोड़ा। और जब उसे पता लगा कि तेरा पति इस दुनिया में नहीं है, तो साहब उन्होंने क्या किया, अनुमरण कर लिया, मतलब सती हो गई। देखो दो चीजें होती है, एक स्वयंमरण होता है, एक अनुमरण होता है। अगर आप किसी के शरीर के साथ किसी के शरीर के साथ सती हो रहे हो तो वो होता है स्वयंमरण, और अगर आप गलती से उनके शरीर के साथ नहीं, उनकी किसी निशानी के साथ अगर आप शहीद हो रहे हो
सती हो रहे तो वो कहलाता है अनुवर। तो ऐसी हमारी रूठी रानी थी इतिहास में, जिन्होंने अपना आत्मसम्मान, अपना सतीत्व, अपना अस्तित्व बचाते हुए एक अनूठा उदाहरण पेश किया। फिर कभी मिलते हैं ऐसे ही इतिहास की बेहतरीन घटनाओं के साथ। जय हिंद।